हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने इस विंटेज चैनल पर। और आज जिस स्कॉलरशिप के बारे में मैं बात करने वाला वो है ताइवान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो इसको आप पूरा देखिए इस वीडियो को और जान लें कि किस तरीके से इसे पूरे तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें ताइवान स्कॉलरशिप में 2 स्कॉलरशिप्स आए हैं। तो उन उसमें से एक स्कॉलरशिप के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जिस स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है एमओई ताइवान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने क्रोम पर और ये मैं इंडिया के लिए बता रहा हूँ। तो इंडिया वाले इसे आप देख ले और जो पाकिस्तान वाले अगर देख रहे हैं इस चैनल पर तो वो पाकिस्तान वाले से अगर कोई देख रहे तो उनको जो है मैं टिप्स दे दूंगा कि उनको कहाँ ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले इस पर आ जाते हैं और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ताइवान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2022। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो वहाँ से भी आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। इस वाले पे आ जाना है, एमओई ताइवान स्कॉलरशिप 2022 ओपन फॉर एप्लीकेशंस। आपको इस वाले एप्लीकेशंस पर आ जाना है। हम लोग बात करने वाले हैं एमओई ताइवान स्कॉलरशिप के बारे में। वैसे मैं बता दूं कि टोटल 2 तरह की स्कॉलरशिप निकली है। चलिए मैं बता ही देता हूँ कि जैसे अगर मैं जाता हूँ इंडियन एम्बेसी, अगर आप सर्च मारें ताइवान एम्बेसी इन इंडिया, तो उसमें जो है इस स्कॉलरशिप के बारे में सारी डिटेल दी हुई है। तो हम लोग इंडिया की तरफ से, तो इंडिया में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो आपको इसमें चले जाना है एजुकेशन पर। देखें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 तरह की स्कॉलरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ताइवान स्कॉलरशिप और ऊपर में एमओई हाई इंक्रीमेंट स्कॉलरशिप। तो ज़्यादातर जो जितने भी जो वीडियोस बना रहे हैं, जो ऑनलाइन वाले एप्लीकेशन जो जितने भी बता रहे हैं, वो ये है एमओई हाई इंक्रीमेंट स्कॉलरशिप, वो ये है जो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और ये इसमें मैं बता दूं ये सिर्फ ग्रेजुएट और पीएचडी डिग्री वालों के लिए, ये सिर्फ ग्रेजुएट और पीएचडी डिग्री वालों के लिए। इसमें अंडर ग्रेजुएट का कोर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। लेकिन मैं अंडर ग्रेजुएट, पीएचडी और मास्टर्स तीनों के लिए बताने वाला हूँ। तो वो ये स्कॉलरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ताइवान स्कॉलरशिप। तो आइए मैं पूरी डिटेल से बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये सारी जितनी भी बातें वो सारे कंट्री के लिए सेम है, बस उनको सेंड कहाँ-कहाँ करना है वो अलग सी बात है। इंडिया वालों को कहाँ सेंड करना है, चलिए मैं पूरा बता देता हूँ कि फुल प्रोसेस क्या है। तो एमओई ताइवान स्कॉलरशिप जो है साउथ एशियन स्टूडेंट, साउथ एशियन में जितने भी कंट्री है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जितने भी है वो सारे इस वाले में आ जाते हैं। इसमें 3 तरह के अंडरटेकिंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। इसमें अंडर ग्रेज और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए ये स्कॉलरशिप है। इसमें सारे तरह के एनटीडी 40,000 इस सेमेस्टर, ठीक है। तो इस पे हम लोग बात नहीं करते हैं, ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, ये बात जान ले। किस तरीके से अप्लाई करना है तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फाइल यहाँ पे दिया हुआ है 2022 ताइवान स्कॉलरशिप गाइडलाइन। इसमें क्या कैसे क्या अप्लाई करना है वो सारी बातें इसमें बता दी गई है। इसका पीडीएफ हम लोग देख लेते हैं। एमओई ये बताया हुआ है, ये शुरू के जो पेज हैं इसमें सारी बातें बताई गई हैं कि इसमें क्या-क्या कैसे आपको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली है। हम लोग आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि एप्लीकेंट्स मस्ट बी नेशनल ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई नॉट फॉर नॉट फुल्ली टॉट इंग्लिश प्रोग्राम इफ दे हैव क्लियर्ड देयर TOCFL। देखिए इसके बारे में बता दूं कि अगर जिसके पास TOCFL का टेस्ट नहीं है तो वो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम के अलावा और कोई प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके पास अगर चाहते हैं कि इंग्लिश के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में पढ़े, चाइनीज़ लैंग्वेज से पढ़े, तो चाइनीज़ लैंग्वेज से पढ़ने के लिए आपको TOCFL चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप फुल इंग्लिश डॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। और जिनके पास TOCFL नहीं होगा, जो इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे, उनको अपना टॉफेल या आइल्स या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट शो करना होगा। ये बंदे 5वें नंबर पे जो है, अ पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इस कैटेगरीज इन एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी इन 7 के अंदर में लाई करते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप देख लेना कि आप कौन-कौन से बात बोली गई है इसमें कि जो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन मस्ट सेंड
हाँ, तो ये बात है कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। ताइवान स्कॉलरशिप जो एमओई स्कॉलरशिप है ताइवान, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है बल्कि पूरी तरीके से ऑफलाइन एप्लीकेशन है। इसमें आपको एम्बेसी को सेंड करना होगा और कहाँ सेंड करना होगा तो इस एड्रेस पे, इस वाले एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। फ्रॉम फरवरी 1 तारीख से खुलेगा। एम्बेसी जो इंडिया का है वो 1 तारीख से इस स्कॉलरशिप को लेना शुरू करेंगे 1 से 31 मार्च तक। तो आपके पास पूरा 2 महीने, लगभग 2 महीने, 1 फरवरी से 31 मार्च तक है। कहाँ करना है? टू द एजुकेशन डिवीजन तापी इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर इन इंडिया, नंबर 1/34, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, न्यू दिल्ली, और ये आपका पिन कोड। ये फुल डिटेल दिया हुआ, आपको इस एड्रेस डाल करके आपको एम्बेसी को सेंड कर देना है, ठीक है। एप्लीकेबल विल रिसीव रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर ओनली व्हेन, हाँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैं अभी दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर तभी आपको मिलेगा वो जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट सही होगा। डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से लगेंगे वो यहाँ पे बता देता हूँ। पहला है ताइवान स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है आपका। पहला ये एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, फिर आपका पासपोर्ट, अगर कोई सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या पासपोर्ट जो भी है वो आप लगा दें। हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब कि आप अगर बैचलर्स के लिए भर रहे हैं तो आपको 12 का, और अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपको बैचलर्स और 12 का दोनों सर्टिफिकेट्स होंगे। उसके बाद है कॉपी ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन मटेरियल। हाँ, ये मैं बता दूं, अगर आपने पहले कहीं ताइवान में अगर अप्लाई किया है, एडमिशन के लिए कहीं अप्लाई किया और उसके तरफ से मेल आ गया तो आप वो भी लगा सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप मिलने का चांस है वो बढ़ जाएगा। इससे आपका स्कॉलरशिप मिलने का चांस बढ़ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है, कोई एडमिशन एप्लीकेशन नहीं है, तो आप नहीं भी दे सकते हैं। अगर है तो आप कॉपी ऑफ एडमिशन लगाएं, किसी कुछ भी लगा सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी भी लगा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी लगा सकते हैं, और ये तभी लगा सकते हैं जब आपने पहले अप्लाई किया होगा और वो लोग जो है आपको एडमिशन के लिए बुला रहे होंगे, आप वो लगा सकते हैं। कॉपी ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आपके पास TOCFL होना चाहिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको फुल्ली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में ही आपको अप्लाई करना होगा, और उसको अप्लाई करने के लिए आपको TOEFL या फिर IELTS आपको दिखाने होंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर इंग्लिश एज एन ऑफिशियल सब्जेक्ट आर नॉट रिक्वायरमेंट। फिर अगर वो भी नहीं है तो आपको कम से कम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज को दिखाना होगा। एप्लीकेंट हु आर सिटीजन ऑफ अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज एन ऑफिस, अच्छा, जो इंग्लिश कंट्री से बिलोंग करते हैं उनको IELTS या टॉफल्स शो करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में 2 रेफरेंस लेटर पर्सनली साइन, बोल रहा है कि 2 कम से कम रेफरेंस लेटर चाहिए साइन किए हुए। और एग्जांपल में बताया जैसे कि ताइवानीज मैंड्रिन टीचर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाइस चांसलर, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, सुपरवाइजर, कोई भी हो सकता है इसमें से। आप किसी से भी अगर जिससे भी रेफरेंस करवा रहे हैं उसका साइन भी होना जरूरी है, लाजमी है। टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो 45 है, सिर्फ इंडिया के लिए 45, इंडिया से 45 बंदे जाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसीजर आप ये सब पढ़ लेना क्या है। बाकी जो मेन चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट सारी देख ली, क्या क्या लगाने हैं आपके साथ। और यहाँ पर बोला ताइवान एप्लीकेशन फॉर्म, पहले फिर से मैं बता देता हूँ, एक पासपोर्ट, या फिर पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड। फिर आपके पास आपको ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट जितने भी हैं प्रीवियस एजुकेशन के, अगर हाई स्कूल से आप हैं, बैचलर्स के लिए करना चाहते हैं तो हाई स्कूल के जितने भी सर्टिफिकेट्स, और अगर आप मास्टर्स के लिए करना चाहते हैं तो फिर बैचलर्स और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट। और यहाँ पे तीसरा कॉपी ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन, आपने पहले अगर ताइवान के लिए भरा है और उनकी तरफ से कोई एडमिशन एप्लीकेशन आया है तो आप वो लगा सकते हैं। अगर नहीं भी भरा है तो अब भी आपके पास टाइम है, आप किसी में अप्लाई करें, किसी ताइवान यूनिवर्सिटी में आप कहीं जाकर के एप्लीकेशन डालें, एडमिशन के लिए डालें, और उनकी तरफ से अगर मेल आता है वो आप लगा दें। इससे आपका स्कॉलरशिप मिलने का जो चांस है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि आपके पास 2 महीने टाइम है, आप इसमें ढूंढें जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जो इसमें लिस्टेड है, मैं अभी यूनिवर्सिटीज़ में बताने वाला हूँ, आप उसमें जाकर के डायरेक्टली जाके अप्लाई करें, उनके पोर्टल पे जाकर के अप्लाई करें, और वहाँ से फिर मेल कुछ भी आता है वो आप लगा दें इसके साथ। और फिर यहाँ पर चाहिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट हो गए। अगर चाइनीज़ में नहीं करना चाहते, अगर इंग्लिश में करना चाहते तो IELTS टॉफल्स, नहीं तो फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और 2 रेफरेंस लेटर आपको चाहिए, बस इतने चाहिए। अगला जो चीज़ है वो बताया हुआ है ताइवान स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म, इसे आपको डाउनलोड करना है। ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा नंबर वाला जो आपको उसके साथ भेजना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेजेंगे। यहाँ पर है फॉर ऑफिस यूज, आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन सीरियल नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सीरियल नंबर और ना डेट रिसीव, ये भी आपको नहीं अब कुछ भरना, ये आपके लिए नहीं है बल्कि ये मिनिस्ट्री आपको भरेगी, और ये तभी भरेगी जब
सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही होंगे। ये एप्लीकेशन सीरियल नंबर भेजेगी। एप्लीकेशन शुड बी टाइप्ड इन इंग्लिश और चाइनीज़। अगर आपको चाइनीज़ आती है तो ठीक, नहीं तो फिर इंग्लिश में या आपके सारे एप्लीकेशन जो हैं वो फिल होने चाहिए। देख लेते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें माँग रहे हैं। व्हिच टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आर यू अप्लाइंग फॉर? अगर अंडर ग्रेजुएट, मास्टर या डॉक्टर आप देख लेना, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं या मास्टर्स या डॉक्टर। मैं बता दूँ कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भरना है, वो दूसरा वाला स्कॉलरशिप है। ये फुल्ली ऑफलाइन है, आपको सिर्फ ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और एम्बेसी को सेंड कर देना है, ठीक है? हाँ, एम्बेसी जो इंडिया वाले हैं उनको तो पता चल गया कि इंडिया का एड्रेस क्या है, वो पहले वाले पेज पे दिख चुका था, वहाँ पर आपको मिल गया। लेकिन जो पाकिस्तान वाले हैं उनको सऊदी अरब को भेजना पड़ता है। तो आप एचईसी के वेबसाइट पे जाएँ, जो पाकिस्तान वाले वो एचईसी के वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे ताइवान स्कॉलरशिप का आपको सारा गाइडलाइन दिया हुआ होगा और उसपे आपको मिल जाएगा कि आपको कहाँ एम्बेसी को सेंड करना है, आपको वहाँ सेंड कर देना बस। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म विद फ़ोटो ऑफ़िस यूज़ के लिए भी आपको नहीं भरना है, ठीक है? आपको नीचे आ जाना है, यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। नेम यहाँ पे अपना सरनेम दे देना है, यहाँ पे गिवन नेम, यहाँ पे चाइनीज़ नेम छोड़ देना है। आप यहाँ पे फ़ोटो फिल कर देना है, यहाँ पे सेट कर देना, यहाँ पे सिटी एंड कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे कौन से इंडिया में आप जन्मे हैं, वो सारी चीज़ें बता देनी है। आप आरओसी के अलाइन परमानेंट रेज़िडेंट हैं, येस या नो, नहीं है तो नो, येस है तो हैं। अगर होंगे तो फिर यहीं से आपका एप्लीकेशन बंद, क्योंकि आरओसी नेशनल वाले अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो वैसे आप जो अगर इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश इधर से अगर आप हैं तो आप नहीं हैं। पेरेंट इन्फॉर्मेशन में आपके पहले फादर्स का नेम, फिर इधर मदर्स का सारा बता देना है। फिर परमानेंट एड्रेस आपको दे देना है, जेंडर कौन-सा है, मार्शियल स्टेटस बता देना है, डेट ऑफ बर्थ बता देना है। फिर पास्ट रेसिडेंस इन ताइवान, अगर आपने कभी ताइवान में रहा है तो येस करना, नहीं तो नेवर। ताइवान स्कॉलरशिप हाउ, स्कॉलरशिप हिस्ट्री मतलब आपने पहले कभी स्कॉलरशिप लिया है तो येस, नहीं तो नहीं। हेल्थ कंडीशन बता देना कैसा है, क्रोनिक डिजीज़ है कि नहीं, कोविड-19 वैक्सीन आपने लिया है कि नहीं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किसी का नेम या एड्रेस, भाई-बहन या कोई भी जो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है इमरजेंसी के टाइम में, उसका आपको सारी चीज़ें डिटेल्स दे देनी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आप चाइनीज़ कितना जानते हैं, इंग्लिश कितना जानते हैं, अदर्स कितना जानते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता देनी है। लेवल आप में सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से, सेकेंडरी एजुकेशन आप अपने 12th के बारे में बताएँ, कहाँ से किया, कंट्री और सिटी और पीरियड ऑफ एनरोलमेंट कितने साल का था, वो बता दें। और मास्टर्स वाले ये भी भरेंगे और अंडर ग्रेजुएट लेवल भी भरेंगे। जो पीएचडी वाले हैं वो तीनों को उनको भरना होगा। रेफ़रेंस में 2 का रेफ़रेंस यहाँ पे आपको दे देना है, फ़ोन और ईमेल दे देना है और पोजीशन बता देना है कि वो कौन है। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में आप अगर आपने कोई पहले कुछ काम किया है तो वो बता देना है। प्रेज़ेंट एम्प्लॉयमेंट अभी आप क्या कर रहे हैं वो भी बता देना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बता देना है। टाइप ऑफ तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन बता देना है, क्या कौन-सा है आपका, फिर यहाँ पे प्रेज़ेंट ड्यूटीज़ एंड ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप अभी कौन-सा काम कर रहे हैं और कितने साल काम कर चुके हैं, ये भी आपको बता देना। तो ये ज़्यादातर आपको मास्टर्स या पीएचडी वालों के लिए, बैचलर्स वालों के पास तो इतना कुछ होगा नहीं, तो ये मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए ज़्यादा ये है, सारे डिटेल्स ये आपको फ़िल अप करना होगा। और फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज एंड डिपार्टमेंट, या आपने कौन से यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपने चुना है। अच्छा, चुनने की बात है तो आप कौन-कौन से चुन सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी दिखा देता हूँ। आपका जो तीसरा नंबर पर है, यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग ट्यूशन, ये नहीं, ये चौथा नंबर पे जो है, ये आपका सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं, जो आपको ये प्रोग्राम के अंदर मिलने वाली है। कौन-कौन सा यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको दे रहे हैं। अब यहाँ से आप जाकर के चूज़ कर लें यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देख लें कि जैसे मैं बता देता हूँ, तापई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स, ठीक है? ये डिपार्टमेंट कौन-सा दे रहा है, कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री इंटरनेशनल मास्टर ऑफ आर्ट्स, और इसमें कौन-सा प्रोग्राम है, सिर्फ़ एक ही प्रोग्राम है, मास्टर्स, ठीक है? उसी तरीके से अगर आप बैचलर्स के लिए ढूँढना चाहते हैं, तो देखिए बैचलर्स में एक यहाँ पे, ठीक है? बैचलर्स में कौन-सा हो गया, नेशनल चिंग हिसिंग यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल बैचलर प्रोग्राम ऑफ एग्री बिज़नेस, ठीक है? यहाँ से आप ढूँढ लें। बैचलर्स के काफ़ी कम प्रोग्राम है वैसे। नेशनल तापी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, और वो कौन-सा प्रोग्राम दे रहा है, इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर इंटरेक्शन डिज़ाइन एंड इनोवेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोग्राम। यहीं से आप देख लें, बहुत सारे इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको इसमें से जो भी यूनिवर्सिटीज़ और डिपार्टमेंट पसंद आ रहा है, मास्टर्स, पीएचडी सब के लिए दिया हुआ है। आपको कोई एक जो है चुनना है, चुन करके यहाँ पे दे देना है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपने कौन-सा चुना और डिपार्टमेंट कौन-सा चुना। फिर यहाँ पे ब्रीफली स्टेट का मतलब कि आपको बता देना है कि आपका स्टडी प्लान क्या है ताइवान में, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको शो कर देना है, इसमें टिक कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको टिक कर देनी है पढ़ करके, और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन सिग्नेचर अपना नाम लिख देना है, फिर यहाँ पे डेट कर देना आपने कब फिल अप किया, और फिर ये ओवर। ये करने के बाद आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद
आपको वो फ़ोटोकॉपी आपको निकलवा लेना है वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म का। निकलवाने के बाद आपको उसके साथ जो है जितनी भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो-जो माँगी है, वो सारी चीज़ें आपको अटैच करनी है उसके साथ में। कौन-कौन सा अटैच करना था, फिर से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर जा कर के। आप ये वाले एप्लीकेशन फ़ॉर्म ताइवान स्कॉलरशिप प्रोग्राम गाइडलाइंस ये पूरे अच्छे से पढ़ लें, क्या-क्या चीज़ें माँगी जा रही है। आप यहाँ पर आना है, आपको कौन-कौन सी चीज़ें लगानी है उसके साथ पासपोर्ट, ये ताइवान स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फ़ॉर्म हो गया, वो वाला एप्लीकेशन फ़ॉर्म, ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म हो गया, इसको आपको पूरे तरीके से अच्छे से भर देना है, फ़िल अप कर देना है। फ़िल अप करने के बाद पासपोर्ट लगाना है, फिर आपको जितने सर्टिफ़िकेट्स है प्रीवियस इसको एजुकेशन के वो सारी लगा देनी है। कॉपी ऑफ एडमिशन अगर आपने कोई ताइवान में भरा है और उसका एडमिशन लेटर आपके पास है, तो वो आपको लगा देना है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट और 2 रेफ़रेंस लेटर आपको लगा कर के एम्बेसी को यहाँ पर एम्बेसी का डिटेल है, एम्बेसी का डिटेल हो गया यहाँ पे तापे इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर इंडिया, ये सारा डिटेल हो गया। इसको आपको 1 फरवरी के बाद ही सेंड करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 फरवरी के बाद ही वो लेना शुरू करेगा, इंडिया का एम्बेसी, ठीक है? उसी तरीके से अगर कोई पाकिस्तान वाले हैं तो पाकिस्तान के एम्बेसी पे जाएँ, वहाँ के ताइवान एम्बेसी इन पाकिस्तान वो मिल जाएगा वहाँ। ताइवान का जो ये पाकिस्तान के जो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो अगर सेंड करना है, तो वो यहाँ है तापे इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ताइवान का एम्बेसी नहीं है, वो सऊदी अरेबिया में जाकर के सेंड करेंगे, तो उनको सऊदी अरेबिया अपना सेंड करना होगा। यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें वो मिल जाएँगी। गाइस कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी और जिन्हें भी अगर कोई बातें समझ में ना आई तो वो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर दें मैं वहाँ से देख करके मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वंस अगेन।